खुदावंद के बाबरकत नाम में एक दफ़ा फिर आप सबकी सलामती हो। और जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ हम अपनी रूटीन के मुताबिक पहाड़ी वास पर हैं। तो आज हम चैप्टर 6 को शुरू करेंगे। इसमें एक खास बात है, दैट इज़ द लॉर्ड्स प्रेयर, दुआए रबानी। तो कि आज हम इस चैप्टर को देखेंगे, बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट लॉर्ड्स प्रेयर। उससे पहले अगर आप पहली जो तकरीबन 18 आयात हैं, 18 वर्सेस हैं, को पढ़ें तो उसमें 3 बातों को खुदावंद ने चुना है जो कि एक मसीही की ज़िंदगी का ख़ास मौजू है। अगर वर्स 2 को देखें तो वहाँ पे लिखा है चैरिटी के बारे में, खैरात, गिविंग। वर्स 2 में रिलेशन टू द नीडी पीपल, और वर्स 5 में है प्रेयर के बारे में, जिसमें आपका ताल्लुक, आपका रिलेशन टू गॉड। और वर्स 60 में देखें तो वहाँ लिखा है फास्टिंग के बारे में, ये पर्सनल लाइफ, पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। ये 3 अहम इशू हैं और जीसस पिक्ड अप दिस 3 एलिमेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ फैरिसीज, दुआ, चैरिटी और रोज़ा। उस वक्त जैसे कि सरमन ऑन द माउंट को देखें तो बहुत बड़ी भीड़ थी और ख़ास तौर पे वहाँ पर फ़की फरीसियों को लेकर खुदावंद बात करते हैं। और अगर यहाँ पे हम गौर करें तो यहाँ पे खुदावंद ने एक ऐसा स्टैंडर्ड, ऐसा मेयार कायम किया है जो दुनिया की हिस्ट्री में, ऑल ह्यूमन हिस्ट्री में किसी किंग ने, किसी प्रॉफिट ने, किसी बादशाह ने, कभी किसी ने ना कायम किया सिवाय खुदा के। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, चैप्टर 5 वर्स 20 में मैथ्यू, जहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज़्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। सुपीरियर टू दैट सिस्टम उस वक्त फरीसीज का सिस्टम था। तो फरीसी जो थे वो एक पैमाना थे, एक मेयार था, एक स्टैंडर्ड था कि ये इन जैसा राइचियस, इन जैसा रास्तबाज कोई शख्स हो नहीं सकता। तो जब खुदावंद ये कहते हैं कि तुम्हारी रास्तबाज इनसे भी बढ़कर हो, तो मेरा ख्याल है वो सर खुजलाते होंगे कि ये क्या, ये उस्ताद क्या कह रहे हैं, ये रब्बी क्या कह रहा है, ये मास्टर क्या कह रहा है कि फकीयों और फरीसियों से ज़्यादा रास्तबाजी। एक माइंड बॉगलिंग थिंग थी। और इसीलिए खुदावंद कहते हैं वर्स 2 में कि जब तुम खैरात करो तो रियाकारों की मानद ना करो। वर्स 5 में जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो। वर्स 16 जब तुम रोज़ा रखो। रियाकारों को किससे मिसाल दी गई? फकीयों फरीसियों से। जब आपकी थियोलॉजी गलत होगी तो आपकी प्रैक्टिस भी गलत होगी, तो फिर आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी कैसे अच्छी हो सकती है? तो खुदावंद यीशु मसीह एक्चुअली उनकी थियोलॉजी, उनकी ट्रेडिशन को, जो उन्होंने असल खुदा के कलाम को छोड़कर ट्रेडिशन पे अमल कर रहे थे, तो खुदावंद उनको असल में बैक लेके जा रहे हैं। तुम सुन चुके हो कि ऐसा कहा गया था, बैक टू द बेसिक, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ। हम जब दूसरे मज़हब के साथ, दूसरे लोगों के साथ बात करते हैं तो किस तरह हम कह सकते हैं कि आर टीचिंग इज़ डिफरेंट दैन द ऑल रिलीजन? क्या यूनिक चीज़ है इज़ डिफरेंट दैन द ऑल रिलीजन? द डिफरेंस कि तुम्हारी रास्तबाज फकी फरीसियों से भी बढ़कर हो, दैट्स द डिफरेंस। योर राइचियसनेस मस्ट
accede to the righteousness of Pharisees. आपको याद होगा जॉन चैप्टर 3 निकोदेमुस खुदावंद के पास आए, तो निकोदेमुस के बारे में लिखा है कि वो यहूदियों का सरदार था, फरीसियों का सरदार। फैरिसीज जो अपने आप को टॉप क्रीम समझते थे, तो वो उनका भी सरदार था। तो खुदावंद ने उसको भी कहा कि तुम्हें भी नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत है। बेशक तुम बहुत नॉलेज रखते हो, बेशक तुम सारे लॉ को जानते हो, लेकिन जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। विदाउट एनी क्वेश्चन, अगर मैं ऐसा कहूँ कि जीसस इज द मोस्ट नैरो माइंडेड ह्यूमन बीइंग हु एवर लिव्ड, ही सेड, जो मैं कहता हूँ वही सच है, बाकी सब झूठ है। That whatever I say is true, I am the way, the life and truth. कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। He is standing alone. तो यहाँ से हम जानते हैं कि he is the unique. इसलिए हम कह सकते हैं जो कुछ खुदावंद कहते हैं सच है, बाकी सब कुछ झूठ। I'm going to pick today जो पहली 4 आयत हैं उसमें है गिविंग। पहली 4 आयत अगर हम देखें, चैप्टर 6 वर्स 1 to 4, खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दहना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा उनकी बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। आई नो गिविंग इज नॉट अ पॉपुलर सब्जेक्ट इन द चर्च कह सकते हैं, लेकिन जब हम तसलसल के साथ स्टडी कर रहे हैं तो आई कांट स्किप दैट, आई हैव टू स्पीक अबाउट दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। असल में इसके बारे में हमें सही जब जान जाएं कि व्हाट इज़ द बिब्लिकल गिविंग, तो हम समझ जाते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली द होली गिविंग। एक बात हमेशा याद रखें कि खुदा को हमारे पैसे की ज़रूरत नहीं है। गॉड डजंट नीड आवर मनी। इससे पहले कोई इंसान पैदा हो, खुदा ने कुल कायनात को क्रिएट किया, किसी पैसे की ज़रूरत नहीं थी उसे। He never needed any money to create creation. उसकी एक पैनी भी नहीं लगी उसमें। खुदा जो भी काम करना चाहता है उसके लिए उसको किसी की मदद की और किसी की पैसे की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कभी भी ना समझे कि इफ़ वी गिव समथिंग टू गॉड वी डू फेवर टू गॉड। द पॉइंट ये है कि खुदा ये नहीं कहता कि मेरी जो बादशाही का काम है, मेरी मिनिस्ट्री का काम है, मेरी किंगडम का काम है, जब तक तुम पैसे नहीं दोगे इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। क्या मैं आपको कहूँ ज़रा अपनी चेक बुक कटो जी, ज़रा थोड़े पैसे दो, क्योंकि थोड़ा एडवांस कर दिए किंगडम का काम, थोड़ा तेज़ हो जाए। नो, वी कांट डू दैट। खुदा हमारे रहमो करम पर नहीं है, वो हमारे पैसे पर नहीं नज़र लगाए हुए हैं। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है, इवन ही डजंट नीड आवर मनी, स्टिल वी हैव टू गिव। क्या होता है व्हेन यू गिव, कि आप क्या करते हैं, यू पुट योर सेल्फ इन द फ्रेमवर्क ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग। गिविंग इज ऑल अबाउट गेटिंग, गिविंग इज ऑल अबाउट ब्लेसिंग, and God said, release it and I will multiply. Release it, I will multiply. Issue is actually the blessing. टॉपिक क्या है? गिविंग। इश्यू उसके पीछे है ब्लेसिंग। और आप सिस्टम देख रहे हैं, दुनिया का सिस्टम कुछ भी देख रहे हैं, साइकिल ये है कि जो बोता है वो काटता है। प्रोवर्ब्स 11:25 देखें तो उसमें लिखा है,
फ्याज दिल मोटा हो जाएगा और शराब करने वाला खुद भी शराब होगा। मोर यू गिव मोर यू गेट, साइकिल ऑफ ब्लेसिंग। आगे आप देखें तो उसमें आगे सोइंग एंड रीपिंग का जिक्र है। को जो उसको बेचता है फिर उगाता है, फिर काटता है, फिर बेचता है, फिर उगाता है, फिर पालता, बेचता है, बोता है, फिर काटता है। तो इसमें क्या एक साइकिल है, एक सिस्टम है। ऑल इज सोइंग एंड रीपिंग। और फार्मर क्या करता है, अगर गौर करें, फार्मर अपने पैसा लेके जाता है और बाजार से बीज लेके आता है और क्या करता है, ही थ्रो इन द डर्ट, मट्टी में मिला देता है, उसको मट्टी में फेंक देता है। जस्ट बाय फेथ, फेथ जो खुदा पे रखता है और फिर उसको वापस पाता है। गॉड रिटर्न विद मल्टीप्लाई। वर्स 24 में लिखा है, कोई तो बिथराता है तो भी तरक्की करता है और कोई वाजबी खर्च से भी दरेक करता है तो भी कंगाल है, पॉवर्टी की तरफ जाता है। वाजबी यानी कि जो वाकई करना जरूरी है उससे भी कई दरेक करते हैं। तो क्या होता है, जब तुम अपना हाथ रोकते हो तो उसमें ब्लेसिंग नहीं है, लेकिन जो खुले दिल से फ्याजी के साथ करता है तो खुदा उसको ब्लेस करता है। क्या होता है, यू पुट योर सेल्फ इन द साइकिल ऑफ ब्लेसिंग। डिट्रोनमी 16:10 में लिखा है, जैसी बरकत खुदावंद तेरे खुदा ने दी हो उसी के मुताबिक अपने हाथ की रजा की कुर्बानी का हदिया लाकर खुदावंद अपने खुदा के लिए हफ्तों की ईद मनाना। वर्स 17 बल्कि 16 के लास्ट में देखें तो लिखा है, खुदावंद के आगे कोई खाली हाथ ना आए, बल्कि हर मर्द जैसी बरकत खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको बख्शी हो अपनी तौफीक के मुताबिक दे। जिस तरह की तौफीक खुदा ने दी हो उसके मुताबिक खुदा कहता है। थोड़े या ज्यादा की बात नहीं की गई। कोई कह सकता है शायद कि जब मेरा कोई बिजनेस बढ़ जाएगा, जब मेरी कोई लॉटरी निकलेगी तब मैं दूंगा। नो, जो भी कुछ आपके पास आ जाए, योर नेचर इज नॉट गोइंग टू चेंज। आपने थोड़े में भी उतना ही देना और ज्यादा में, बल्कि खुदा का कलाम कहता है जो थोड़े में ध्यानदार है, जो लिटिल तुमको दिया है, इफ यू आर फेथफुल इन दिस आई विल मेक यू मास्टर ऑफ मैनी। यहाँ पे एक जिक्र आया रियाकारी का, और तीनों टॉपिक्स में, प्रेयर में भी और फास्टिंग में भी और चैरिटी में, गिविंग में भी रियाकारी का जिक्र है। रियाकारों की मानद, रियाकारों की मानद। व्हाट इज रियाकारी? ग्रीक में इसको कहते हैं हिपोक्रिस्टोस, एक्चुअली हिपोक्रेसी। और इसके रियल मीनिंग के पीछे है एक एक्टर, एक्टिंग करने वाला, स्टेज शो के ऊपर, जैसे मास्क है उसके ऊपर, इज नॉट रियल, इज नॉट जेन्युइन। वो जाके वो एक्टिंग करता है जो वो खुद नहीं है, हिपोक्रिस्टस। और बाइबल में बहुत से आपको इस तरह के हिपोक्रेट्स के बारे में पढ़ने में मिलता है। लूक 11:44 में, लूक 12 में फरीसियों की रियाकारी के बारे में, हननिया और सफीरा के बारे में आपको पता है कि उनके दिल में कुछ और था और दे वर प्रिटेंडिंग समथिंग एल्स। मैथ्यू 7:50 में झूठे नबियों की रियाकारी के बारे में। और मैथ्यू 23 में जाके अगर पढ़ेंगे किसी वक्त तो वहाँ पर तकरीबन खुदावन ने 7 दफ़ा कहा है, ए रियाकार फकीर और फरीसियों, ए रियाकार फकीर और फरीसियों। एक सिटी में एक होली मैन, वो बड़ा मशहूर था कि इट्स वेरी होली मैन। वो हर सुबह अपने को वो डर्ट के साथ और ऐश के साथ अपने ऊपर डाली, सर पे और पूरे बदन पे, और मट्टी और ऐसी राख डाल के तो वो एक घर से निकलता और एक बिजी स्ट्रीट थी जहाँ पे चौक कह लो, वहाँ पर जाके वो एक कोने में जाके ऐसे बैठा होता, लंबे लंबे बाल, और ना कभी नहाता था ना कभी इस तरह का। तो वो इसी प्रोमिनेंट जगह पे बैठता जहाँ पर सारे उसको देख सकें। तो वो बैठा होता। तो एक दफ़ा एक टूरिस्ट आया तो उसने कहा, उससे परमिशन चाहिए क्या, नहीं, टेक अ पिक्चर विद यू। तो उसने कहा, 1 मिनट ठहर जो प्लीज़, लेट मी रीअरेंज माई एशेस। मुझे जरा होर घट्टा पा लेंदे अपने उत्ते, जरा फोटो च अच्छा नजर आ। दैट इज एक्चुअली हिपोक्रेसी। एक्टर शोइंग ऑफ, द पीपल कैन सी यू एज ए होली मैन। दैट वॉज द एक्चुअली कैरेक्टर ऑफ फैरिसीज। बल्कि वो अपने सामने नरसिंगे बजवाते थे, दुआ करते तो ऐसी जगह पर खड़े होते जहाँ पर बहुत सारे लोग हो,
वो गलियों के कोनों पर खड़े होकर ऊंची ऊंची दुआ करते, लंबी लंबी दुआएं करते, और इवन जब फास्टिंग करते तो अपने फेस को इस तरह हाफ डेड बना लेते, जैसे मरने वाले हैं, ताकि लोगों को पता चले ओह हाउ होली इज दैट मैन, शोइंग ऑफ। आप कहेंगे कि आज में भी आज लोग नरसिंगे नहीं भिजवाते जब देते हैं, लेकिन आज थोड़ा तरीका फ़र्क है। आज अगर देखें कोई कई दफ़ा पे कई लोग चैरिटीज़ करते हैं तो मैंने इतने इतने बड़े चेक पकड़े होते हैं, इतना बड़ा चेक, और वो आके इस तरह देते हैं, जो चेक देते हैं तो इतना बड़ा चेक। और फिर क्या होता है, क्लैपिंग होती है, फ़ोटो सेशन होता है, और ये है एक्चुअली आज जो नरसिंगे बजाते हैं, आज देने का तरीका है। खुदावन ने कहा वो अपना अजर पा चुके। मैं सोच रहा हूँ कि कल को मैं जाके किसी जगह पे इस तरह ही एक चैरिटी करूं और स्टेज पे तालियां बजें, फिर जी टीवी वाले भी आ जाएं, तो वो भी बाद में वहाँ पे दिखाया जाए तो सारे तालियां लगाएं और सब कुछ हो, तो मैं जब ऊपर पहुँचूं तो मैं तो बड़ा कहूँगा मैंने बड़े चैरिटी के काम की है। तो फरिश्ते में कहेंगे कुछ नज़र तो नहीं आ रहा, चेक करो। फरिश्ते में कहना चेक करो सर जी। वो उस दिन तो उन्होंने देखा वो आपने टीवी नहीं देखा था, वहाँ पे कितनी तालियां थी, दैट्स यू गॉट, ये था तुम्हारा रिवॉर्ड। इवन मैं कभी कभी इस चीज़ से दुखी भी होता हूँ। पिछली दफ़ा जब हमारे पाकिस्तान में बदामी बाग में वो हादसा हुआ तो मैंने देखा कि हर तरह की मिनिस्ट्री वहाँ पर पहुँची, और स्पेशली हर किसी का अलग फ़ोटो सेशन था। और जहाँ पर जब ऐसी जगहों पे ख़ास तौर पे हमारे जो मजहबी सरबराह हैं वो जब जाएंगे तो वो अपना पूरा कॉलर, पूरी बड़ी क्रॉस लगा के और पूरा वो ड्रेस पहन के जाएंगे ताकि दूसरों को पता चले कि ये मजहबी लोग। मैं समझता हूँ ऐसी जगह पे अगर आप किसी की खिदमत करने के लिए जा रहे हैं, कहाँ इनकी हेल्प करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल कैजुअल, बिल्कुल ऐसे कपड़ों में होना चाहिए कि आप वहाँ उनकी मदद भी कर सकें। प्रोमिनेंट होने के लिए पीपल आर डाइंग टू बी प्रोमिनेंट। वो खुदावंद कहता है कि ये हिपोक्रेसी है। शायद आपको कभी ऐसा चांस हुआ हो, कई दफ़ा चर्च में आप किसी में जाएं, किसी मेहमान के, तो वो कहते हैं वो देखो वो क्लॉक जो है ना, ये मेरे दादा ने दिता सी। लोग पैसे देते हैं कि मेरे डैड के नाम जी बेंच, और लोगों के नाम लिखे हैं। वो खुदावंद कहता है वो अपना अजर पा चुके। इसका क्या मतलब है, जब कि हमें कभी पब्लिकली अच्छे काम नहीं करने चाहिए या पब्लिकली कुछ देना नहीं चाहिए। इट्स नॉट सेइंग दैट। तुम दूसरे आदमियों को दिखाने के लिए रास्तबाजी के काम ना करो, बल्कि तुम अच्छे काम इसलिए करो कि तुम रास्तबाज हो। रास्तबाजी तुम्हें ये काम करने पर मजबूर करती है। द लव ऑफ क्राइस्ट कंस्ट्रेन्स में, मजबूर कर देती है। मसीह की मोहब्बत हमें मजबूर कर देती है अच्छा काम करने, ना कि दिखावे के लिए। मैथ्यू 5:16 में लिखा है लेट योर लाइट सो शाइन सच अ वे, क्या लाइट योर शाइन हो, गुड वर्क तुम्हारे हों, तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर उस बात की जो आसमान पर है तारीफ हो। तुम्हारा अच्छा काम सच अ वे, इस तरह का हो कि इट्स नॉट यू ग्लोरीफाई, काम तुम्हारे अच्छे हो तो ग्लोरीफाई कौन हो? खुदा। अगर आप खुदावन की मिनिस्ट्री को देखें तो मोस्ट ऑफ टाइम अक्सर लोग कहते हैं उसके बड़े बड़े कामों को देखकर खुदा की तमजीद करते हैं, हालांकि वो खुद तमजीद के लायक, लेकिन लिखा है कि उसके कामों को देखकर वो खुदा की तमजीद करते हैं। तुम दूसरों को अच्छे काम करते नजर आओ, दैट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन तुम अच्छे काम दूसरों को नजर आने के लिए ना करो। दिस इज द पॉइंट। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि चैरिटी या गिविंग जो है सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट में है, लेकिन अगर आप चंद असूल प्रिंसिपल न्यू टेस्टामेंट में देखें तो वहाँ पर हमें खुदावंद की टीचिंग में ऐसे मिलती है। गिविंग इज इन्वेस्टिंग विद गॉड, इन्वेस्टमेंट है। जब आप देते हैं तो आप क्या करते हैं? यू इन्वेस्ट विद गॉड। कभी कभी आप बाज़ार से कई चीज़ें लेके आते हैं तो वो लगता है कि बहुत भरी होती है, लेकिन जब घर में लेके आते हैं तो लिफाफा या डब्बा खोलते हैं तो वो आधी चीज़ होती है। जब खुदा देता है, खुदा इस तरह नहीं देता। जब आप खुदा के साथ इन्वेस्ट करते हो तो लूक
38 में खुदा किस तरह देता है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर हिला लाकर लबरेज कर कर तुम्हारे खाते में डालेंगे। जिस पैमाना से तुम नापते हो उसे तुम्हारे लिए नापा जाएगा। सो जो कुछ आप खुदा के साथ इन्वेस्ट करते हो उस तरह का आपको अजर मिलेगा। 2 Corinthians 9:6 में लिखा है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत। दूसरा, गिविंग इज टू बी सैक्रिफिशियल। जब आप देते हैं, एक कुर्बानी है। देना जिसको आ जाए ना खुदा के हुजूर में, मैं समझता हूं कि वो वाकई एक वर्शिपर है। दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट। अगर उस कुर्बानी में आपका दिल नहीं है, दाऊद कहता है कि मैं कुछ भी ऐसा खुदा को नहीं दूंगा जिसमें मेरा कुछ ना लगा हो। आई विल नॉट गिव टू गॉड दैट कॉस्ट मी नथिंग। ये उस वक्त जब उसने वो खेत खरीदा जिस पे उसने बाद में हैकल बनाई, तो उस शख्स ने कहा कि बादशाह तू ऐसे ले ले। तो उसने कहा नो नो नो, मैं वहाँ पे कुर्बानी देना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पूरी रकम दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसा खुदा को दूँ जिसमें मेरा कुछ ना लगा हो। तीसरी बात, गिविंग इज़ नॉट रिलेटेड टू हाउ मच यू हैव। अब देखें कि जब बच्चे होते हैं तो बच्चों को हम यही सिखाते हैं। मुझे याद है कि जब लाशा को जॉब की ज़रूरत थी तो इसने मेरे एक दोस्त के पास, यहाँ पे वो मोटर मैकेनिक है वहाँ, तो इसको शौक़ था बड़ा काम करने का। तो जब पहली दफ़ा उसको सैलरी मिली तो वो घर आया तो इसका मुंह लटका हुआ। मैं क्या हो? उसने कहा ये 30 पाउंड दिए हैं सिर्फ उसे पूरे वीक के। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये लिटल जो खुदा ने तुम्हें दिया इसमें भी तू फेथफुल रहा है, और जस्ट ये सारा कुछ तेरा नहीं है, तू खुदा को देना, फर्स्ट तुम्हारी सैलरी है। तो उसने वही किया फेथफुल, उसने वो सारा खुदा को दिया। और नेक्स्ट वीक उसी बंदे ने उसको 80 पाउंड दिए, 80 पाउंड उसने वीक के कर दिए। तो मैंने कहा देखो अब तुम 10% भी दे सकते हो व्हाटएवर, लेकिन कभी कभी छोटे से स्टार्ट करना। खुदा कभी कभी देता है थोड़ा, क्या तू इसमें कितना वफादार है, क्या इसमें भी तू मेरी उतनी शुक्रगुजारी करता है, इतना ही तुम्हारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है, देन आई विल गिव यू मोर। ये खुदा का हमें सिखाने का तरीका है, वो हमें इस तरह सिखाता है। और इसके बाद हमें 10% देना मुश्किल नहीं लगता। गिविंग इज कनेक्टेड विद स्पिरिचुअल रिचेस। हकीकी दौलत, रूहानी दौलत जो हम फिजिकली देते हैं उसकी कनेक्शन जो है स्पिरिचुअल रिचेस से है। लूक 16:11-12 में लिखा है, बस जब तू नाराज दौलत में दयानतदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सुपुर्द करेगा। ये नाराज दौलत जो दुनिया में है, क्योंकि ये पायदार नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है। लेकिन खुदा कहता है अगर तुम इसमें दयानतदार नहीं हो, अगर तुम बेगाना माल में दयानतदार ना हो ठहरे, तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा। यानी कि जो खुदा जो भी हमें देता है वो खुदा का है जो हमें मिलता है, तो उसमें अगर हम दयानतदार ना रहे, जो इसका हिस्सा है वो उसको ना दे, तो क्या हाउ यू डील योर मनी। कभी कभी खुदा छोटी कलीसिया भी देता है, हाउ यू आर फेथफुल विद छोटे गले के साथ। यू लुकिंग फॉर बिग चर्च, मैनी पीपल, टू मच पीपल, मैनी पीपल, टू मच प्रॉब्लम्स। और आई really thank God that God has taught me a lot in these 5 years. If you are faithful with the little, He will make you master for many. Giving is personally determined, दिल से इरादा करके। 2 Corinthians 9:7 लिखा है, जिस कदर हर एक अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके ना लाचारी से। तसलंकियों के बारे में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने अपनी गुर्बत की हालत में दिया, फिलिपियों ने अपनी मोहब्बत में दिया। गिविंग इज एक्ट ऑफ हार्ट। खुदा असल में दिलों को देखता है। आपको याद है एक ही मिसाल, उस बूढ़ी औरत ने हैकल के खजाने में कितना दिया, 2 दमड़ियाँ, 2 pennies, और खुदावन ने कहा इसने सबसे ज्यादा दिया। वंडरफुल। गिविंग अकॉर्डिंग टू द न्यू टेस्टामेंट एक्ट बाय लव नॉट बाय लॉ। और कभी कभी दयायकी के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज न्यू टेस्टामेंट टॉक, तो उसके लिए मैं आपको एक वर्स दूंगा, यू डिफाइन योर सेल्फ, गो एंड रीड मैथ्यू 23:23, यू विल अंडरस्टैंड। जो तेरा दायां हाथ करे बाएं हाथ ना जाने। खुदावंद कहता है इस तरह दो
कि तुम्हारा एक हाथ करता है दूसरे को किस पता ना चले। बड़ी अजीब सी फनी सी स्टेटमेंट नहीं लगती? हाउ कैन, क्या कभी होता है कि आप ये हाथ कर रहा है तो दूसरे को पता नहीं है? व्हाट इज दैट मीन दैट? एक्चुअली आप देखेंगे जो आपका राइट हैंड होता है, दायां हाथ होता है, वो मोस्ट ऑफ पीपल ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका असल में मतलब है जब आप जा रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई नीडी पीपल किसी जगह पे आपको ज़रूरत पड़ गई है तो आप जेब में हाथ डालते हैं। तो अगर आप सोचना शुरू कर दो इतना दूं इतना ना दूं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू यूज़ योर अदर हैंड, उसके साथ आपको। तो अगर आप ऐसे जो हाथ में आया ऐसे देखते देते हो ना, तो इवन आपको नहीं पता। इज सेइंग गिव जेनरसली, इफ यू आर गिविंग, जो कुछ तेरे पास है जस्ट गिव इट। तुम्हारा ये हाथ भी ना जाने कि वहां पे क्या दिया। कौन जानेगा? पोशीदगी में दिया और पोशीदगी वाला ही जानेगा, सीक्रेट में। और दूसरा एक और भी कॉन्सेप्ट किसी ने कहा कि इसमें यह भी है कि जब आप पब्लिकली देते हो तो क्या होता है, तालियां बजाते हैं लोग, तो ताली दो हाथों से बजती है। तो कहते हैं इस तरह दो कि ताली बजे ना, दूसरा हाथ हिले ना, दो हाथों से बजेगी ताली। कि एक हाथ का मतलब है कि पोशीदगी में सीक्रेटली जस्ट गिव इट। दूसरे हाथ से कोई अपनी तारीफ ना करे, अगर ऐसा हुआ तो यू गॉट योर रिवॉर्ड, तुमने अपना अजर पा लिया। एक तरह से कह सकते हैं द काइंड ऑफ गिविंग एंड फॉरगेट, गिव एंड फॉरगेट। सम पीपल गिव टू द नीडी पीपल और वेट करते रहते हैं कि यार कदों शुक्रिया करेगा, कदों आएगा थैंक यू। और जब उनको थैंक यू नहीं मिलता तो कहते अगे तेरी मदद नहीं करनी। इफ़ यू आर गिविंग लाइक दिस इज रॉन्ग गिविंग। उसमें नुकसान किसका? आपका ही है। अगर आप इस माइंड से दे रहे हो कि आई विल गिव दैट पर्सन और हेल्प करूंगा तो फिर ये मेरी ज़रा तारीफ करेगा, सबके सामने बताएगा, तो उसने तारीफ नहीं की, उससे भी आपको रिवॉर्ड नहीं मिला तो खुदा से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका मोटिव जो है वो रॉन्ग है। ना ही खुदा से अजर, ना ही इंसान से। यू डू इट एंड फॉरगेट, तो खुदा याद रखेगा, देन गॉड विल रिमेंबर। बट इफ़ यू गिव एंड रिमेंबर, मैं तेन उदों ही इन्ना दिता सी, फिर तो खुदा का ठीक है, यू विल नॉट रिमेंबर, इट्स योर चॉइस। खुदा पोशीदगी में देखता है और पोशीदगी में वो बदला देगा। उसके बारे में लिखा है कि ये ना समझे कभी भी कि आपने छुप छुपा के दे दिया, किसी की मदद कर दी, किसी को पता नहीं चला, तो खुदा को भी पता नहीं चला। खुदा के आगे कोई चीज़ छुपी नहीं है, उससे मखलूक़ात की कोई चीज़ छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नज़रों में सब चीज़ें खुली और बेपर्दा है। बल्कि दूसरा तवारीख में लिखा है कि खुदावंद की आंखें सारी ज़मीन पर फिरती रहती हैं ताकि वो उनकी मदद में जिनका दिल उसकी तरफ कामल है अपने तई कभी दिखाए, टू शो हिमसेल्फ स्ट्रांगली सपोर्ट दैम। लास्ट पॉइंट अजर के बारे में। आप कौन नहीं चाहता कि मुझे रिवॉर्ड ना मिले? मुझे रिवॉर्ड चाहिए, आई वांट रिवॉर्ड, लेकिन डिपेंड किससे? आदमियों से या खुदा से? ये है असल में। यस, आई वांट रिवॉर्ड बट नॉट फ्रॉम मैन, आई वांट रिवॉर्ड फ्रॉम। अगर आप एक्टर हों, स्टेज पे जाते हैं, अच्छा काम किया, तालियां बज गई, यू गॉट योर रिवॉर्ड। बाइबल हमें सिखाती है कि एक टाइम आएगा जब हम सब खुदा की अदालत में खड़े होंगे, तो हमारे काम जो है, सारे अमल जो हैं, उनको क्या करेंगे? उनको जांचा जाएगा, परखा जाएगा। तो वहाँ पे होगा मोटिव आपका क्या है, कि किस चीज़ ने मुझे उभारा, ख्वाहिश मेरी क्या थी, और सारे काम किस तरह आजमाए जाएंगे। करंथियंस में क्या लिखा है? सारे काम आग से आजमाए जाएंगे, और जो सच्चे दिल से, प्योर दिल से किए वही बाकी रहेंगे। जो दिखाने के लिए कि वो किस तरह के होंगे? घास, लकड़ी और भूसा, और वो क्या होगा? जल जाएंगे। और सबसे बड़ा मोटिव पता है क्या है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट मोटिव टू गिव? दैट इज लव। ग्रेटेस्ट मोटिव इज लव। और इसका स्टार्ट खुदा ने किया। जॉन 3:16, he gave his only begotten son, precious thing he start। और कब दिया? जब हम गुनाहगार ही थे, हमने कोई अच्छा काम नहीं किया था। कई दफ़ा कुछ मदद करते हैं और कुछ काम करते हैं, अफ्रीका में भेज दिया, इधर भेज दिया, पेशावर भेज दिया, तो हम समझते हैं कि हमने कुछ काम किया। अगर उसके पीछे मोहब्बत इन्वॉल्व नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
पौल कहता है किस तरह यीशु की मोहब्बत हमें मजबूर कर दे। और किसी ने कहा वी कैन गिव विदाउट लव, वी कैन गिव विदाउट लव बट वी कैन नॉट लव विदाउट गिविंग, दैट इज गॉड। करंथियन का 13 का चैप्टर आप जानते हैं, जिसमें लिखा है अगर मैं जलाने के लिए बदन दे दूं, अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं, लेकिन अगर मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ फ़ायदा नहीं। सारे फोटोग्राफर को, चैनल्स वालों को बुला लूं, सेशन कर दूं, तो मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है। खुदावंद चाहते हैं कि तुम्हारी रोशनी आदमियों तक इस तरह चमके कि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तारीफ करें। रिवॉर्ड क्या है? सल्वेशन इज नॉट रिवॉर्ड, दैट इज गिफ्ट। God give us through our faith on Jesus Christ the work on the cross he has done for us, not our effort or our struggle, simply believing in his son। लेकिन जो हमारे रिवॉर्ड मिलेंगे, जो हमें मुकाशफा की किताब में जाकर बहुत जगह पे लिखे हैं कि अगर तू गालिब आए तो मैं तुझको ये दूंगा, मैं तुझको ये दूंगा, वो हमारे यहाँ पे मसीही होते हुए हम जो काम करेंगे। आप देखें यहाँ पे बहुत सी फिलावटीज़ हैं, स्टार्स हैं, लेकिन वो उसकी मानद है जैसे हम वो फायरवर्क नहीं देखते, ऐसे जाता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, बड़ा मंजर खूबसूरत होता है, लेकिन पल भर में ख़त्म। मुझे जब चांस मिला, आपने शायद वो फ़ोटो कभी देखी हो, मैं जब USA गया तो वहाँ मुझे वहाँ पे जहाँ पे वो सारे स्टार्स के नाम लिखे हैं जो हॉलीवुड के स्टार हैं, तो उनके ज़मीन पर बड़े बड़े स्टार, तो उनके ऊपर उनके नाम लिखे हैं और दे आर वेरी प्राउड ऑफ दैट, जिसका नाम वहाँ पे लिखा जाता है। तो ऊपर लोग चल रहे हैं और उनके पाँव बड़े बड़े स्टार्स के, और मेरी फ़ोटो भी है एक स्टार के ऊपर मैं खड़ा हूँ। तो वहाँ मुझे याद आया कि इस दुनिया के स्टार्स क्या हैं और खुदा के स्टार्स क्या होंगे। लेट्स रीड डैनियल 12:3। अहले दानिश नूरे फलक की मानद चमकेंगे, ठीक है, वो सितारों की मानद अब्दुल्लाबाद तक रोशन और कायम रहे। दैट इज द स्टार ऑफ क्राइस्ट। ये है फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। और इस दुनिया में रहते हुए खुदावंद कहते हैं चिरागों की मानद चमकते नजर आओ। ये दुनिया डार्क है, इसलिए खुदावंद ने कहा यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ पे आप हो वहाँ पे लाइट होनी चाहिए, वहाँ पे डार्कनेस नहीं होना चाहिए। यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ आप हो वहाँ पे जायका होना चाहिए, फ्लेवर होना चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए। दैट इज आवर आइडेंटिटी एज अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। तो क्या यहाँ पर भी हम स्टार हैं, लेकिन वहाँ पर भी हम नूरे फलक की मानिद चमकेंगे। तो हमेशा याद रखें कि ये टेम्पररी है हमारी इस जगह पे, हम परमानेंट नहीं है। सोल्जनर, मुसाफिर हैं। हमारा वतन आसमान पर है और वहाँ से हम यीशु मसीह के आने के मुंतज़िर हैं। उसके मुंतज़िर रहो, और जो इस दुनिया में रहते हुए आपकी जिम्मेदारी है, जस्ट कीप डूइंग दैट। आमीन। गॉड ब्लेस यू। लेट्स स्टैंड एंड वी प्रे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, thank you. We worship you, we adore you. Lord, give us a giving heart, a humble heart, a flourished heart, that we can give cheerfully. Make us a cheerful giver. क्योंकि तू सैक्रिफिशियल देने वाला खुदा है, तेरा प्यार भी सैक्रिफिशियल है खुदा। Belos, unconditional. Thank you, Lord. Thank you. You can make our heart like you. तू हमारा मिजाज बदल कर अपने मिजाज जैसा बना सकता है खुदा। Thank you, Lord, for this wonderful words. ये तेरी अच्छी सच्ची तालीम के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों के लिए रख छोड़ी है खुदा, ताकि हम उस पर अमल करके इस दुनिया में रहते हुए भी 100-fold हासिल कर सकें। ब्लेस योर पीपल
Bless your children. In Jesus' name we pray. Amen.